Hello everyone, welcome to day 17 of CCNA 200301 Hindi course. Guys, first of all, so sorry for delay. मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग इस क्लास का इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। मैं पीएम नेटवर्किंग हिंदी यूट्यूब चैनल पे देखा था। आप में से काफ़ी लोग वहाँ पे कमेंट किए थे कि सर डे 17 का वीडियो कब आएगा, प्लीज़ अपलोड डे 17 वीडियो। बट पिछले कुछ टाइम से मेरा शेड्यूल बिजी था, जिसकी वजह से मैं इस प्लेलिस्ट में एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अभी मैं आगे कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 3 वीडियोज़ पर वीक मैं हिंदी चैनल पे अपलोड करूँ। एंड ये जो मेरा प्लेलिस्ट है हिंदी का CCNA 200301 हिंदी का, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ। लास्ट क्लास में हम लोग केबल्स के बारे में डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैं आपको 3 टाइप्स के केबल बताया था। इथरनेट केबल, कॉपर केबल एंड अगेन इथरनेट में फिर मल्टीपल कैटेगरीज, राइट, क्रॉस ओवर, स्टेट थ्रू। उसके बाद फाइबर केबल डिस्कस किए थे एंड एक कंसोल केबल डिस्कस किए थे जो कि मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो होप कि आप लोग को केबल अच्छे से समझ में आ गया है। मैं एक पैकेट ट्रेसर में छोटा सा लैब भी करके आपको दिखाया था एंड होप कि आप भी वो लैब किए होंगे। आप केबल्स को टेस्ट किए होंगे पैकेट ट्रेसर में कि कहाँ पे कौन सा केबल यूज होता है। जैसे अगर मुझे 2 PC को कनेक्ट करना है तो कौन सा केबल यूज करना है चाहिए और करेंगे। जब हम स्विच और राउटर को आपस में कनेक्ट करेंगे उस टाइम में कौन सा केबल यूज होगा, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि यूजर्स को एक्सेस लेयर स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा केबल यूज करते हैं। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस को आपस में फाइबर केबल से कनेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं यहाँ पे फाइबर केबल यूज। फाइबर में भी मैंने 2 टाइप का फाइबर केबल डिस्कस किया था, मल्टी मोड फाइबर केबल एंड सिंगल मोड फाइबर केबल। एंड गाइज, आज का क्लास डे 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की क्लास में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस डिस्कस करेंगे और इंटरप्राइज नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं इंटरप्राइज नेटवर्क की बात करूं तो हम इंटरप्राइज नेटवर्क को 3 लेयर में डिवाइड किए हुए हैं फॉर द स्केलेबिलिटी, इजी ट्रबल शूटिंग, सिंपली लाइक नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि अगर कहीं पे कुछ इशू हो नेटवर्क में हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके एंड फिक्स कर सके। अगर मैं तीनों लेयर की बात करूं तो आपका एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन नेटवर्क आर्किटेक्चर है फॉर इंटरप्राइजेस। सिमिलरली डेटा सेंटर नेटवर्क में हमारे पास लीफ एंड स्पाइन आर्किटेक्चर है, जहाँ पे आपके पास लीफ स्विचेज होगा जिससे आप सर्वर्स को कनेक्ट करोगे एंड सारे लीफ स्विचेस स्पाइन स्विचेस से कनेक्टेड होगा। वो डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर थोड़ा सा इंटरप्राइज से अलग होती है, टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे अलग होती है। तो आज के वीडियो में हम डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम आर्किटेक्चर भी समझेंगे कि इंटरप्राइज में हम क्यों 3T आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, डेटा सेंटर में हम क्यों लीफ एंड स्पाइन आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। मैं आपको ISP, SP, इन सब के भी नेटवर्क के आर्किटेक्चर बता सकता हूं। तो देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वो भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर के क्लासेस में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 tier आर्किटेक्चर, इसको हम ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग, बट इंटरप्राइजेस में यही यूज हो रहा है। और इसको हम जो आपका वैन डिवाइसेस है, जो कोर लेयर पे डिवाइसेस लगे, इसको आजकल SD वैन से मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं। जो लैन डिवाइसेस है उसको हम SD एक्सेस से मैनेज करते हैं। मतलब SD एक्सेस में DNS सेंटर एक कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर के साथ हम मल्टीपल एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस को मैनेज करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो राइट, आज के टाइम में कैसे इंटरप्राइज नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज करते हैं, तो SDN सॉल्यूशन से, राइट। सारे टाइप के नेटवर्क के लिए SDN सॉल्यूशन है। जैसे एज डिवाइसेस के लिए SD वैन है, लैन डिवाइसेस के लिए SD एक्सेस है, उसी तरीके से डेटा सेंटर के लिए ACI है। एंड सारे सॉल्यूशन में एक कंट्रोलर्स है, जैसे SD वैन में आपका vManage है, SD एक्सेस में आपका DNS सेंटर है, आजकल इवन सिस्को ने नाम चेंज कर दिया, नाम हो गया उसका कैटलिस्ट सेंटर। एंड डेटा सेंटर के लिए लीफ एंड स्पाइन के लिए ACI है, जहाँ पे एपिक कंट्रोलर यूज होता है। तो ये SDN बेस्ड सॉल्यूशन को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको पहले जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है, 3T आर्किटेक्चर है, 2T आर्किटेक्चर है, जो ट्रेडिशनल राउटर्स है, स्विचेस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझनी पड़ेगी, इसकी नीड समझनी पड़ेगी, किस तरीके से ये डिवाइसेस काम करता है ये समझनी पड़ेगी। और जब आप ये सब सीख लोगे उसके बाद आप बहुत ही ईजिली SDN बेस्ड सॉल्यूशन सीख सकते हो। जैसे आप SD वैन के साथ जा सकते हो, SD एक्सेस के साथ जा सकते हो, ACI के साथ जा सकते हो। बट रिमेंबर, डायरेक्ट हम SDN नहीं सीख सकते हैं, पहले हमें ट्रेडिशनल नेटवर्किंग सीखना ही सीखना पड़ेगा। एंड
अगर मैं बात करूं अभी की करंट सिनारियो की, तो गाइस मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइजेस आर यूजिंग SD-WAN टू मैनेज देयर वैन डिवाइसेस, बट आर्किटेक्चर अभी भी ये ट्रेडिशनल वाला ही मोस्टली यूज होता है। ऑन प्रीमिसेस प्लस क्लाउड सेटअप पे कंपनीज काम कर रही है। मतलब कुछ सर्विसेज डेटा सेंटर में है, ऑन प्रीमिसेस है, कुछ सर्विसेज क्लाउड पे है। तो ऑन प्रीमिसेस प्लस क्लाउड जो सेटअप है, ये आज के टाइम में, अभी के टाइम में, करंट सिनारियो में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली सेटअप है, और उसी को समझेंगे आज के वीडियो में। बट स्टार्ट करते हैं एकदम स्क्रैच से, एकदम जीरो से। तो तीन लेयर जो आपके, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर, अगर मैं तीनों की फंक्शन बताऊं तो देखिए, एक्सेस लेयर नाम से ही क्लियर है, इसको हम यूजर लेयर भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, यूजर को कनेक्ट करते हो। एंड डिवाइसेस क्या हो सकती है? आपकी पीसी हो सकती है, आपकी लैपटॉप हो सकती है, आईपी फोन्स हो सकती है, आईओटी डिवाइसेस हो सकती है, सर्वर हो सकती है, कोई भी एंड डिवाइसेस, राइट। और ये सारे एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है स्विच। तो हम स्विच समझेंगे कि स्विच क्या है, एंड डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, पावर ओवर इथरनेट क्या होती है ये समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे एक्सेस पॉइंट से, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंट्रोलर जो होती है एक्सेस पॉइंट्स के लिए, जैसे डब्ल्यू एल सी से हम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को मैनेज करते हैं, डब्ल्यू के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन सी बेस्ट पोजीशन है डब्ल्यू को कनेक्ट करने के लिए। डब्ल्यू एंड आपके जो एपीज है, इनके बीच में एक टनल बनता है, कैपअप टनल, टनल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर राउटर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो स्विचेज लगती है, लेयर 3 स्विचेज, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फायरवॉल के बारे में डिस्कस करूंगा, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो हम इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज करते हैं और वो आपका CCNA 200301 का पार्ट है, वो सारे डिवाइसेस को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइस देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इंटरप्राइज नेटवर्क को हम तीन लेयर में डिवाइड कर दिए हैं। पहला लेयर आपका हो गया एक्सेस लेयर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे लेयर, सबसे पहला लेयर आपका क्या हो गया इसको, ओके, पहला लेयर हो गया आपका, लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो, एक्सेस लेयर, या फिर इसको आप यूजर लेयर भी बोलते हो, यूजर लेयर। अब यूजर लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब आप किसी भी कंपनी की एग्जांपल ले लो, एक चाहे वो छोटा सा हॉस्पिटल है या बैंक है, कोई कॉर्पोरेट है, किसी भी कंपनी में जो बॉटम पे डिवाइसेस होगी वो क्या होगी? एंड डिवाइसेस, यूजर की डिवाइसेस। वो आपकी एम्प्लॉय की लैपटॉप हो सकती है, राइट, वो एम्प्लॉय की डेस्कटॉप हो सकती है, वो सर्वर्स हो सकती है, राइट, प्रिंटर हो सकती है, आईपी फोन्स हो सकती है, राइट, एंड आईओटी डिवाइसेस हो सकती है, इस टाइप के डिवाइसेस होगी, राइट, जो कि हमारे बॉटम बॉटम डिवाइसेस है, ये यूजर्स का डिवाइसेस है, इसको हम बोलते हैं एंड डिवाइसेस। अब इन एंड डिवाइसेस को या तो डायरेक्ट पावर चाहिए होगी, राइट, आपको एक पावर पॉइंट लगाना पड़ेगा हर डिवाइसेस के पास ताकि वो डिवाइसेस को पावर मिल सके, या फिर हम पावर इथरनेट के थ्रू भी दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ओवर इथरनेट, एंड पावर ओवर इथरनेट भी आपका CCNA 200301 का पार्ट है। तो इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विच, राइट। एंड यहाँ पे जो, जब भी मैं कभी स्विच बोलूँ ना, सिर्फ स्विच, लेयर 3 स्विच नहीं, स्विच, इसका मतलब मैं लेयर 2 स्विच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मल्टीपल टाइप्स के स्विचेस होते हैं, राइट, जैसे आपका मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल स्विच, जिसको आप मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऐसे डिवाइसेस को हम मैनेजेबल डिवाइस बोलते हैं। लेकिन ऐसे भी स्विचेज होती है जो अनमैनेजेबल होती है, जिसको आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, वो एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है कंपनी से, उसी के साथ आपको उसे यूज़ करना है। उसके बाद दोनों स्विच, मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल, L2 और L3 हो सकता है, L2 स्विच या फिर L3 स्विच। अब L2 स्विच या फिर L2 डिवाइस का क्या मतलब हुआ? वो डिवाइस जो लेयर 2 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रैफिक को भेजे, ऐसे डिवाइस को हम लेयर 2 डिवाइस बोलते हैं। आपका लेयर 2 स्विच,
लेयर 3 डिवाइस हम क्या वो किसको बोलते हैं, जो आईपी एड्रेस के हेल्प से डेटा को ट्रांसफर करता है, भेजता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे। द डिवाइस विच फॉरवर्ड ट्रैफिक बेस्ड ऑन लेयर 3 एड्रेस, आईपी एड्रेस, इज कॉल्ड लेयर 3 डिवाइस, एंड द डिवाइस विच फॉरवर्ड ट्रैफिक बेस्ड ऑन लेयर 2 एड्रेस, मैक एड्रेस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। सो आपका लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच, दो टाइप के आपके स्विचेस हैं जो इंटरप्राइजेस में हम यूज करते हैं। बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना स्विच की, वो लेयर 2 स्विच की बात कर रहा हूँ। तो लेयर 2 स्विच से आप इसको सारे को ऐसे कनेक्ट कर दोगे। अब सपोज करिए इसी कंपनी में कुछ गेस्ट हैं, राइट, गेस्ट है, इनके पास वायरलेस डिवाइसेस है, जैसे टैबलेट, जैसे मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन के ऊपर में तो आपके पास इथरनेट पोर्ट नहीं होगा, राइट, इथरनेट पोर्ट नहीं होगा, जिससे आप क्या करोगे, इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दो। ये वायरलेस छोटे स्मॉल डिवाइसेस है, इसे मुझे कनेक्ट करना है वायरलेसली, तो इसी के लिए हम यहाँ पे एक लगा देंगे एपी, एक्सेस पॉइंट, राइट। तो एपी को और ये जो आपका लेयर 2 स्विच है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, एक सिग्नल ट्रांसमिट करता रहेगा, जो भी इसके रेंज में आएगा उसके पास अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो कनेक्ट कर सकता है नेटवर्क में। तो एक्सेस पॉइंट इज गोइंग टू कनेक्ट दीज वायरलेस डिवाइसेस टू माई नेटवर्क वायरलेसली। वायरलेसली ये क्या करेगा, इन डिवाइसेस को मेरे नेटवर्क का एक्सेस दे देगा। यहाँ पे जो आपका लेयर 2 स्विच है ये वायर के थ्रू सारे एंड यूजर्स को नेटवर्क का एक्सेस दे रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पे दो टाइप के डिवाइसेस है, वायरलेस, फॉर वायरलेस वी हैव एक्सेस पॉइंट, एंड फॉर वायर डिवाइसेस आई हैव स्विच। ओके, अगर मैं बात करूँ ना कि सबसे पहली एंड सबसे छोटी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स की, डिवाइस की, तो वो है सर आपका एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप लैन कार्ड भी बोलते हो, राइट, जिसको आप लैन कार्ड भी बोलते हो, जो जहाँ पे आपका RJ45 केबल कनेक्टर फिट हो जाता है, राइट। आपको हर लैपटॉप में मिल जाएगा ये पोर्ट, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है, उसको हम बोलते हैं एनआईसी। एनआईसी का काम क्या होता है कि एक डिवाइसेस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना, राइट। एनआईसी इज यूज्ड टू कनेक्ट अ डिवाइस टू द नेटवर्क। लेट सपोज मेरे पास ये पीसी है, सपोज करिए ये पीसी है, अब इस पीसी को मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करना है, चाहे वायर के थ्रू या वायरलेसली, राइट। दोनों केस में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये एनआईसी आपके मदरबोर्ड के साथ हार्ड कोडेड होता है, राइट, मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होता है, और इस पे मैक एड्रेस भी हार्ड कोडेड होती है। ये कंपनी से, वेंडर कंपनी से ही आती है मदरबोर्ड के साथ अटैच होके। अगर आप लैपटॉप परचेज करते हो तो आप देखते हो पोर्ट ऑलरेडी वो आपके लैपटॉप में है, जहाँ पे RJ45 कनेक्टर फिट हो जाएगा। मतलब उसी एनआईसी पोर्ट के हेल्प से हम अपने डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वायर से वायरलेसली। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट 1, तो इथरनेट 1 पोर्ट पे मैं एक RJ45 केबल लगाऊंगा, जो केबल हमने डिस्कस किया था, कनेक्टर भी मैंने डिस्कस किया था केबल्स वाली क्लास में, एंड दूसरा हैंड इसके इस स्विच पे लगा दूंगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक मोबाइल है तो इस मोबाइल के पास भी क्या होगा, एनआईसी होगी अपनी, राइट। जैसे एक वाईफाई एनआईसी होगी इसकी वाईफाई के लिए, तो वाईफाई एनआईसी से ये क्या करेगा, एपी से कनेक्ट कर लेगा, एपी, और ये डिवाइसेस थ्रू वाईफाई एनआईसी वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा आपस में। तो सबसे पहला कंपोनेंट एनआईसी, दूसरा कंपोनेंट आपका ये लेयर 2 स्विच, तीसरा कंपोनेंट ये एक्सेस पॉइंट। तो लेयर 2 स्विच और एक्सेस पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लियर, कि एक्सेस पॉइंट वायरलेसली कनेक्ट करेगा मल्टीपल डिवाइसेस को, एंड लेयर 2 स्विच वायर के थ्रू कनेक्ट करेगा, राइट। एंड आपके एपी एंड स्विच आपस में दोनों कनेक्टेड होगा। अब इस पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, दिस इज माय लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ऐसे ही सपोज करिए कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है 10 फ्लोर का, और 10 फ्लोर पे, हर फ्लोर पे मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, राइट। उन सारे एम्प्लॉयज़ को, कुछ एम्प्लॉय वायर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कुछ वायरलेस डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, बट उन सबको मुझे क्या करना है, अपने नेटवर्क में कनेक्ट करना है। तो मैं हर फ्लोर पे क्या करूँगा, एटलीस्ट एक एक्सेस पॉइंट लगाऊंगा और एक स्विच लगाऊंगा, एक एपी, ताकि जो मेरे वायरलेस डिवाइसेस है वो किससे कनेक्ट हो सके, वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो सके, एंड जो मेरे वायर्ड डिवाइसेस है उसको मैं स्विच के साथ कनेक्ट कर लूँ, और ये फॉर्म कर देगा लैन। तो हर फ्लोर पे मेरा एक लैन हो गया, लैन 1, लैन 2, लैन 3, इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हो, राइट। ये होगी आपकी एक्सेस लेयर एंड एक्सेस लेयर पे यूज होने वाली डिवाइसेस, मतलब लेयर 2 स्विच एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस मैंने आपको बताया कि या तो डेडिकेटेड हम उसको पावर देंगे, या फिर वो पावर ओवर इथरनेट पे भी काम कर सकता है, इथरनेट से ही पावर ले लेगा। जैसे एपी, मैंने मान लीजिए कि एक मेरे पास
स्विच है, एक कंपनी के लिए मैं नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ स्विच 1। यहाँ पे मेरे पास कुछ डिवाइसेस है, यूजर्स है जो आपस में कनेक्टेड है, एंड कुछ वायरलेस यूजर है। वायरलेस यूजर के लिए मैंने यहाँ पे एपी लगा के रखा हुआ है, एक्सेस पॉइंट। अब ये एक्सेस पॉइंट को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? अपने स्विच के साथ, और ये हो गया आपका एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये एपी से ऐसे वायरलेसली कनेक्टेड हैं, ये एक लैन होगी। अब यहाँ पे मल्टीपल एपी भी हो सकती है बेस्ड ऑन माय रेंज कवरेज एरिया। उसी तरीके से मल्टीपल लेयर 2 स्विचेस भी हो सकती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एंड डिवाइसेस। जितने एंड डिवाइसेस है उसके हिसाब से, अगर एक स्विच के ऊपर में 24 पोर्ट्स है और मेरे पास 100 यूजर्स है एक फ्लोर पे, तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितने स्विच रिक्वायर्ड है। और आप केबल के बारे में ऑलरेडी जानते हो कि कौन सा केबल होती है। अब ये जो स्विच है ये किस तरीके से डेटा ट्रांसफर करेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हम अगले वीडियो में जब हम ये समझेंगे कि हाउ दिस डिवाइसेस फॉरवर्ड ट्रैफिक। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डिवाइसेस के बारे में। आने वाले क्लासेस में हम इस डिवाइसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्विच के ऊपर में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स चलेगी, किस तरीके से स्विच का डिफॉल्ट बिहेवियर काम करता है, मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है स्विच, तो किस तरीके से स्विच मैक एड्रेस टेबल बनाता है, कैसे ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, एंड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो कि स्विच पे काम करेगा। सेकेंड थिंग, सेकेंड लेयर मैंने क्या बताया आपको? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब देखिए एक्सेस लेयर को मैं क्या बताया कि यूजर लेयर भी हम बोलते हैं, ये यूजर को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, और मल्टीपल यूजर्स के बीच में डेटा भेजने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को हम कंट्रोल लेयर भी बोलते हैं, आप इसको कंट्रोल लेयर भी बोल सकते हो, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द कम्युनिकेशन इन योर लैन। लैन के अंदर में सारी कम्युनिकेशन कौन कंट्रोल करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। इसको आप ब्रेन भी बोल सकते हो, ब्रेन ऑफ एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर मतलब कि सपोज करिए कि मेरे लैन में जो मेरा एक फ्लोर है उस पे जो लैन है उसमें दो टाइप के यूजर्स हैं, एक सेल्स का यूजर है और एक एचआर का यूजर है, एचआर एंड सेल्स। अब अगर कोई एचआर का बंदा सेल्स के बंदे से बात करना चाहता है तो माय डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज गोइंग टू डिसाइड कि वो बात करने के लिए अलाउ है या नहीं है, राइट। वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एक्सेस लेयर को बताएगा कि भाई तुमको कहां से किस पोर्ट से ट्रैफिक को भेजना है। कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। जितने भी आप लैन में पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करोगे, जस्ट लाइक ACL, जस्ट लाइक QS, जस्ट लाइक सिक्योरिटी, वो सारी की सारी फीचर्स जो लैन यूजर्स के लिए यूज होगा एक्सेस लेयर के लिए, वो हम इंप्लीमेंट कहां पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो हमारा डिवाइस यूज होगा, बहुत सारे अगेन डिवाइसेस है, पर जो मैं अगर सबसे कॉमन डिवाइसेस की बात करूं तो वो है आपका L3 स्विच, बिकॉज L2 स्विच कैन नॉट परफॉर्म राउटिंग बिटवीन लैन्स, बिटवीन वर्चुअल लैन और लैन। आप आने वाले टाइम में ये भी सीखोगे VLAN को। VLAN क्या होता है? एक वर्चुअल लैन, राइट। इट इज लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। जैसे एक स्विच के ऊपर में सपोज करिए कि मेरे पास 100 पोर्ट है, राइट। एक स्विच के ऊपर में 100 पोर्ट्स है। अब हर पोर्ट पे मेरा एक यूजर कनेक्टेड है, बट ये सारे जो 100 यूजर्स है ना बॉस, 100 यूजर्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। जैसे 20 यूजर तो HR से हैं, 20 यूजर सेल्स से हैं, 30 यूजर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं। तो ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनकी सेगमेंटेशन, आइसोलेशन हम VLAN की हेल्प से करेंगे, राइट। एक्सेस लेयर स्विच पे VLAN बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटिंग परफॉर्म करेंगे बिटवीन द VLAN। सो distribution layer is responsible for LAN routing. LAN routing means routing inside the LAN, local area network, like between the VLAN. तो जो सबसे कॉमन डिवाइस यूज होगा यहाँ पे वो है आपका L3 स्विच। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर, जो कि बहुत सारे एक्सेस पॉइंट को आप मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। वो WLC आपका कनेक्ट कहाँ पे करोगे? वो आप कनेक्ट करोगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच पे, राइट, L3 स्विच पे। आपका लोड बैलेंसर कहाँ पे कनेक्ट करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे। बहुत सारी सर्वर्स ऐसे हैं जिसको आप कहाँ पे यूज करोगे? कनेक्ट करोगे
डिस्ट्रीब्यूशन पे, बिकॉज इट इज कंट्रोल लेयर, इट इज गोइंग टू कंट्रोल लैन। अब लैन में मेरा एक्सेस पॉइंट भी है, उसे मुझे कंट्रोल करना है, तो बेस्ट प्लेस कौन सा होगा भाई? डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, राइट? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज द ब्रेन ऑफ एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक डेटा फॉरवर्डिंग है कि भाई इस पोर्ट से पे रिसीव किया, दूसरे पोर्ट से भेजेगा। कौन बताएगा? ब्रेन कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तो देखिए आर्किटेक्चर किस तरीके से हम यूज करते हैं। सपोज करिए कि एक कंपनी में आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं, राइट? एंड आपके पास कुछ एक्सेस लेयर स्विचेस है, जैसे स्विच 1, आपके पास स्विच 2, आपके पास स्विच 3, ऐसे मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेज हैं। सारे एक्सेस लेयर स्विच पे हमारा एक एपी भी लगा हुआ है, एक्सेस पॉइंट 1 एपी, यहाँ भी एक एपी लगा हुआ है एपी 2, यहाँ भी एक एपी लगा हुआ है एपी 3, एंड कुछ एंड यूजर्स है। कुछ एंड यूजर्स मीन्स क्लाइंट है जो वायरलेस वायर्स के थ्रू मेन नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट? वायर डेफिनेटली बेटर स्पीड देगा, राइट? तो सारे हम वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वायर नेटवर्क इज मोर स्टेबल देन वायरलेस नेटवर्क, राइट? इट प्रोवाइड बेटर स्पीड। सो जो छोटे डिवाइसेस होंगे उसको हम वायरलेसली कनेक्ट करेंगे एपी से, जैसे आपका मोबाइल फोन, राइट? टैबलेट, इन सारे डिवाइसेस को हम एपी से कनेक्ट करेंगे। एंड जो हमारा मेन डिवाइसेस है, जो वायर डिवाइसेस है, जहाँ पे हाई स्पीड चाहिए, उन सबको हम वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। बट सपोज करिए कि ये अलग अलग फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका सेकेंड फ्लोर है, ये आपका थर्ड फ्लोर है। तो हर फ्लोर पे आपके पास कुछ एपी है एंड कुछ एक्सेस लेयर स्विचेज हैं, बट हर फ्लोर सेमी बिल्डिंग का पार्ट है। अब ये हर फ्लोर, सारे फ्लोर को आप कैसे कनेक्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मल्टी लेयर स्विच, L3 स्विच, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। इसको मैं बोल सकता हूँ डी स्विच 1, एंड अगर एक डी स्विच यूज कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, वो भी परफेक्ट है, फाइन है, बट यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं है, इसीलिए हम इंटरप्राइजेस में जनरली कम से कम दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच तो यूज करते ही करते हैं। आप दो से भी ज़्यादा यूज कर सकते हो, राइट? और इसको फिर हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तीनों स्विचेस को, लाइक दिस, राइट? अब आपका ये हो गया एक्सेस लेयर और ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। दोनों लेयर पे हम यूज क्या कर रहे हैं? स्विचेस ही तो यूज कर रहे हैं, बट ये सारे लेयर 2 स्विचेस हैं जो कि लेयर 2 एड्रेस के हेल्प से ट्रैफिक को भेजेगा, और ये लेयर 3 स्विचेज है जो लेयर 3 मींस आईपी एड्रेस के हेल्प से ट्रैफिक को भेजेगा। जब आप सपोज करिए कि ये यूजर इस यूजर को डेटा भेजना चाहता है, ये दोनों आपस में बात करना चाहता है, और दोनों एक ही डिपार्टमेंट का यूजर है, तब तो इनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट एक्सेस लेयर करवा देगी, राइट? बिकॉज अब ब्रेन की जरूरत नहीं है, दोनों सेमी डिपार्टमेंट। बट अगर ये दो यूजर बात करना चाहते हैं आपस में, एंड ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के यूजर्स है, एक सेल्स का है और एक फाइनेंस का है, तो यहाँ पे हमें पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, राइट? हमारी पॉलिसी से होकर ट्रैफिक जानी चाहिए, बिकॉज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रैफिक जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक फ्लो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, कि ये भाई पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को भेजे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्विच डिसाइड करेगा, जो भी उसके ब्रेन की काम है वो हम आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिखाएंगे, राइट? डिटेल में ये सारे आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इसको आगे भेजेगा इस स्विच के पास, और यहाँ पे ट्रैफिक क्या होगा? फाइनली आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की हेल्प से बात होगी। इस तरीके से हमने क्या किया? सारे फ्लोर को आपस में कनेक्ट कर दिए, करेक्ट? अब सपोज करिए कि ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा भी कंपनी है, राइट? और सेम ही कंपनी में एक दूसरा बिल्डिंग है, दूसरे बिल्डिंग में भी मेरे पास कुछ एक्सेस लेयर स्विचेज है, कुछ एपी है और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज हैं, ऐसे कनेक्टेड है। फिर अगेन, राइट? एक और बिल्डिंग है, तीसरा बिल्डिंग, मतलब एक ही कैंपस में 3 बिल्डिंग है। अब इन तीनों बिल्डिंग को मुझे अगर आपस में कनेक्ट करना है तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? अगर मुझे इन तीनों बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 को कर दिया मैंने कनेक्ट इस तरीके से, एंड इस तरीके से, राइट? इसी तरीके से हम बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3, मान लीजिए 1, 2 एंड 3। तो आप देखो यहाँ पे आपका बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2 तो आपस में कनेक्ट हो गया, लेकिन बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 3 नहीं हुआ है। तो अब आप बिल्डिंग 1 एंड 3 को भी कनेक्ट कर दो, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। अब आपको कनेक्ट करना है बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 3 को
सॉरी 2 को, ये दोनों तो अभी भी आपस में कनेक्ट नहीं हुआ, तो आपको और सारी केबल यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। सपोज करिए कि मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, फिर इसको दूसरे स्विच से कर दिया, एंड इसको दूसरे स्विच से कर दिया, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया डिजाइन मेरा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया प्रफुल, इवन ये स्केलेबल नहीं है। अगर इसी तरीके से एक और बिल्डिंग है तो भाई कितने सारे केबल लगाने पड़ेंगे और कॉन्फ़िगरेशन, कंफ्यूजन, राइट। ये हम क्या किए, डिजाइन को कॉम्प्लेक्स बना दिए। इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कोर लेयर। आपको पता है मैंने 3 लेयर में डिवाइड किए हैं, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। अगर मैं यहाँ पे कोर लेयर लगा दूं तो पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा डिजाइन। उसके बाद अगर मल्टीपल 5 बिल्डिंग भी है तो भी आपका डिजाइन सिंपल रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट सब कुछ ईजी रहेगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे एक्सेस लेयर स्विचेस, राइट, एंड 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच ऐसे आपस में सब कनेक्टेड हैं, राइट। बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 एंड 3 एक्सेस स्विचेस। ये ऐसे फिक्स नहीं है कि 3 एक्सेस स्विचेस रहेगा और 2 डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे तीसरा बिल्डिंग, 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच अगेन एंड कुछ एक्सेस स्विचेस, और एक्सेस स्विचेस के पीछे में आप जानते हो कि क्या है, एंड डिवाइसेस हैं। ऐसे 3 बिल्डिंग, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3, एंड इसके पीछे में मेरे लैन यूजर्स, यहाँ भी लैन यूजर्स, यहाँ भी लैन यूजर्स, एज वेल एज एपी, कुछ एक्सेस पॉइंट है। अब इन तीनों को, बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कोर लेयर। सपोज करिए कि यहाँ पे एक मेरा कोर लेयर है जहाँ पे मैं राउटर यूज कर रहा हूँ R1 एंड R2, 2 राउटर। तो ये कोर लेयर से मैं क्या करूंगा ना, सारे बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कोर से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कोर से कनेक्ट कर दिया, एंड इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को भी कोर से कनेक्ट कर दिया। तो अब बिल्डिंग के बीच में जो ट्रैफिक हमारी जाएगी ना, जैसे बिल्डिंग 1 से कोई ट्रैफिक बिल्डिंग 2 में भेजना है तो वो ट्रैफिक जाएगी कोर लेयर होते हुए, कोर लेयर से होके। तो कोर लेयर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू हाई स्पीड कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल बिल्डिंग्स, और इसीलिए हम इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस टाइप के डिजाइन आर्किटेक्चर यूज करते हैं एंटरप्राइजेस में, ताकि अगर आप ये फॉलो करोगे ना, इसको हम बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, जहां पे आप देखो एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे, आर्किटेक्चर फॉलो करोगे, आपके लिए नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, ट्रबल शूट करना आसान होगा, इजी होगा। अब यहाँ पे अगर एक और भी बिल्डिंग है तो उसको मुझे क्या करना है, बस डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस को कोर स्विच से तो कनेक्ट करना है इस तरीके से, राइट। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर मैं एक कॉमन डिजाइन की बात करूं आपको, तो देखिए फिर से वही बहुत सारे एक्सेस स्विचेस, राइट, वहां पे कुछ एपी एक्सेस पॉइंट, AP1, AP2 ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे, सॉरी, ऐसे कनेक्टेड है ये आपका स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। मैंने क्या बताया, सारे एक्सेस लेयर को आप आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं करोगे। ऐसे नहीं कनेक्ट करने का भी पीछे रीजन है। ऐसे मतलब आप ब्रॉडकास्ट में क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, मतलब ब्रॉडकास्ट की फ्लडिंग होगी, नेटवर्क की परफॉर्मेंस पूरी डाउन हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम आर्किटेक्चर यूज करेंगे। यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, डी स्विच 1 एंड लेट्स से डी स्विच 2। आप एक भी डी स्विच ले सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आने वाली क्लासेस में आपको मिलेगी, डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन, सब सारे डिवाइसेस की फंक्शन, वर्किंग टेबल के साथ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि आप पैकेट फ्लो भी समझ सको। अब इसको मैं कनेक्ट कर दिया ऐसे, राइट। अब मैंने बताया आपको एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए मेरे पास एक वायरलेस डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 से, सपोज करिए, या दोनों स्विच से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, स्विच 1 से भी और स्विच 2 से भी, रिडंडेंसी के लिए। अब ये क्या करेगा, एक टनल बनाएगा अपने एक्सेस पॉइंट के साथ, कैप अप टनल क्रिएट। ये दूसरे एक्सेस पॉइंट के साथ भी क्या करेगा, एक अपना टनल बनाएगा, कैप अप टनल, ताकि ये दोनों आपस में बात कर सके, एपी एंड आपके कंट्रोलर,
राइट, जो आपकी ट्रैफिक फ्लो होगी बिटवीन द विलन। अगर आप पूछोगे प्रफुल्ल ये पोर्ट एक्सेस पोर्ट होगा, ट्रंक पोर्ट होगा, कौन सी पोर्ट होगा ये, अगर यहाँ पे मल्टीपल विलन के यूजर है, मल्टीपल SSID है मेरे पास, तो डेफिनेटली ये ट्रंक लिंक होगा। बट ये कंट्रोलर कहीं भी है, एक्सेस पॉइंट कहीं भी है, दोनों के बीच में रिचेबिलिटी अगर है तो ये एक टनल बनाएगा और उसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होगी। उसी तरीके से अब हम लगाएंगे यहाँ पे 4 लेयर डिवाइस R1 R2 ऐसे। ये क्या हुआ, आपका एक इंटरप्राइज डिजाइन हुआ। अब यहां पे आएगा मेरा WAN ISP, राइट, अगेन मल्टीपल ISP, आपके पास मल्टीपल टाइप के डिजाइन है यहाँ पे, सिंगल होम्ड, मल्टी होम्ड, लाइक इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल ISP है तो एक ही ISP है तो इस तरीके से आप कनेक्ट करो, राइट। तो ये मेरा एक क्या है, इंटरप्राइज डिजाइन, मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल डिजाइन एंटरप्राइजेस के लिए। अब अगर मैं डेटा सेंटर में बात करूं तो डेटा सेंटर में आपके पास कुछ लीफ स्विच होगा, लीफ स्विच 1, लीफ स्विच 2 एंड लीफ स्विच लेट्स से 3 एंड 2 स्पाइन स्विच S1 एंड S2, स्पाइन स्विच 1, स्पाइन स्विच 2, एंड ये भी ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहेगा, राइट, सिमिलर डिजाइन है। अब यहाँ पे आप फिर आपका WAN, यहाँ पे आप चाहो तो कोई बॉर्डर डिवाइस यूज कर सकते हो, बॉर्डर लीफ, एंड इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ये हो गया आपका डेटा सेंटर के लिए डिजाइन और ये हो गया आपका इंटरप्राइज के लिए डिजाइन। तो जो देखिए तीसरा डिवाइस कौन सा हो गया आपका, राउटर, जो मोस्ट कॉमन है राउटर। सबसे पहला डिवाइस NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एक डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। दूसरा डिवाइस मेरा L2 स्विच, जो मल्टीपल एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तीसरा डिवाइस मेरा L3 स्विच, जो कि स्विचिंग एंड राउटिंग दोनों चीज प्रोवाइड करवा सकता है। जनरली हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ मल्टीपल एम्प्लॉय आपस में भी बात कर सकते हैं और इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग डिजाइन, छोटा डिजाइन, बड़ा डिजाइन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट। तीसरी चीज हमने बात किया राउटर के बारे में, तो राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है। अब लेयर 3 डिवाइस तो प्रफुल्ल लेयर 3 स्विच भी है, दोनों में डिफरेंस है या नहीं, दोनों अलग अलग है गाइस। राउटर सिर्फ और सिर्फ आपका लेयर 3 डिवाइस है, बट L3 स्विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ L2 प्लस L3। ये लेयर 2 भी है और लेयर 3 भी है, स्विचिंग भी करेगा और राउटिंग भी करेगा। राउटर आपका सिर्फ और सिर्फ राउटिंग करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे फायरवॉल भी लगा सकते हैं, फायरवॉल, राइट। तो चौथा डिवाइस आपका हो सकता है फायरवॉल। फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस, फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस, जिस पे हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे कि भाई अगर कोई यूजर है, मान लो ए, अगर कोई भी ये ए यूजर इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है तो फायरवॉल तुम चेक करना पॉलिसी, कि भाई पॉलिसी मतलब कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, इंटरनेट पे जा रहे हो, लेट मी सी यू आर अलाउड टू गो ऑन इंटरनेट और नॉट। अगर अलाउ है तो कौन सा सर्विस एक्सेस करने जा रहे हो, गूगल, लेट मी सी कि तुम गूगल एक्सेस करने के लिए अलाउ हो या नहीं, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। उसी तरीके से राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा, राइट, टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। सो इनकी जो राउटिंग टेबल है ना, फॉरवर्डिंग बिहेवियर, चाहे वो WLC हो, चौथा डिवाइस जो मैंने डिस्कस किया वो WLC, 1 2 3 4 5 एंड देन एक्सेस पॉइंट, देन फायरवॉल हो गया। एंड कुछ डिवाइसेस और है जो SDN में यूज होती है, अब भी आपके लिए नहीं है, बाकी आपके लिए यहाँ पे एंड डिवाइसेस। तो ये सारे कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो आपको CCNA 200301 में पढ़ना है, राइट, डिटेल में पढ़ना है। तो आज डे 17 में हम डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किए, बेसिक ऑफ डिवाइसेस। अभी अगले क्लास में, आने वाले क्लास में मैं इन सारे डिवाइसेस की फॉरवर्डिंग आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेयर 2 स्विच ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच L3 स्विच ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, वो लेयर 2 भी और लेयर 3 भी कैसे कर सकता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं समझना है, ये एक्सेस लेयर स्विच पे आपको लेयर 2 फॉरवर्डिंग सीखना है और राउटर के ऊपर में आपको लेयर 3 फॉरवर्डिंग सीखना है। बट गाइस जो सबसे कॉमन डिवाइसेस है जिसकी आपको मास्टरी करनी है वो इवन फायरवॉल नहीं है। फायरवॉल का भी अगर आपको बेसिक आता है कि कनेक्शन टेबल किस तरीके से फायरवॉल बनाता है, किस तरीके से फायरवॉल फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, कैसे हम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट। WLC की भी अगर आपको बेसिक पता है, सफिशिएंट। CCNA एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे इजिली। उसी तरीके से एंड डिवाइसेस में कुछ खास है ही नहीं।
एंड डिवाइसेस में जैसे आपको मैं पीसी की बात करूं तो पीसी में क्या होगा, पीसी में आपको सीखना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस, कैसे डीएचसीपी काम करेगा, राइट। अगर कोई इशू है तो किस तरीके से हम ये सब सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, ये आपको एंड डिवाइसेस पे सीखना है। स्विच के ऊपर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहेंगे, वो आपको सीखना है। फायरवॉल के ऊपर में आपको कनेक्शन टेबल, उसी तरीके से एक और डिवाइस है जिसका नाम है लोड बैलेंसर, जिसका नाम है लोड बैलेंसर। अब देखो, मेरा एक एप्लीकेशन है कंपनी का, राइट, कोई वेबसाइट है, अगर सपोज करिए कि वो वेबसाइट मैंने मल्टीपल सर्वर पे क्या किया हुआ है, होस्ट करके रखा हुआ है, pmnet.com, pmnet लेट्स से .in, ये मेरा एक वेबसाइट है। अगर मैं एक ही सर्वर पे इसको होस्ट किया हूँ तो इशू आप सब जानते हो क्या होगा, अगर कभी सर्वर डाउन हो जाए तो मेरा वेबसाइट डाउन, एप्लीकेशन डाउन। तो इसीलिए सेम एप्लीकेशन को हम मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर में क्या करेंगे, होस्ट करके रखेंगे, सेम डोमेन सारे पे चल रहा होगा। और एक लोड बैलेंसर लगा देंगे, जैसे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ही स्विच था, डी स्विच, एंड यहाँ पे आपके एक्सेस स्विच, और यहाँ पे आपके यूजर्स, एंड यूजर्स, राइट। आप चाहो तो इसको यहाँ पे राउटर लगा के इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, आईएसपी से, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लोड बैलेंसर लगा दूंगा, लोड बैलेंसर, या आप चाहो यहाँ भी लगा सकते हो लोड बैलेंसर, कोई फिक्स जगह नहीं है। बट बेस्ट जगह मैंने आपको क्या बताया कि लैन में जो भी डिवाइसेज रखे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट डिवाइस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज गोइंग टू कंट्रोल access layer, is the brain of access layer, going to control all the LAN communication, राइट। सो कहीं भी लगाएंगे। अब लोड बैलेंसर का काम क्या रहेगा ना, कि जो मेरे नेटवर्क में 3 सर्वर हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, और तीनों सर्वर के ऊपर में जो सेम डोमेन चल रही है, सेम डोमेन pmnet.com, अगर pmnet.com के लिए रिक्वेस्ट आए तो लोड बैलेंसर का काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रैफिक को, कुछ ट्रैफिक इसको भेजना है। पहला रिक्वेस्ट सपोज करिए सर्वर 1 को भेजा, दूसरा रिक्वेस्ट सर्वर 2 को, तीसरा रिक्वेस्ट सर्वर 3 को। डीएनएस में भी लोड बैलेंसिंग होती है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, राइट। तो एक लोड बैलेंसर भी डिवाइस है जो आपको बेसिक सीसीएनए में आपको सीखना है, लोड बैलेंसर के बारे में भी। तो ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिसको हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे, सीखेंगे। बट जो आपके 2 डिवाइसेस है, राउटर्स एंड स्विच, इन दोनों डिवाइस की आपको मास्टरी करनी है। एंड ये पूरे कोर्स में, सीसीएनए के हिंदी कोर्स में, हम राउटर एंड स्विच के ऊपर ही मास्टरी कर रहे होंगे। हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चलाएंगे, लेयर 2 की प्रोटोकॉल्स, लेयर 3 की प्रोटोकॉल्स। अगर मैं राउटर की बात करूं, जैसे आपने स्विच समझ गया कि स्विच का काम है मल्टीपल एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, एंड लेयर 3 स्विच का काम है मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना। फिर राउटर का काम क्या है, राउटर का काम है नेटवर्क में बेस्ट रास्ता बताना, बेस्ट रास्ता बताना। फॉर एन एग्जांपल, सपोज करिए कि 2 सिटी, एक जयपुर से दिल्ली। अगर मैं जयपुर से दिल्ली की बात करूं तो बीच में बहुत सारे हाईवेज है, बहुत सारे रास्ते हैं। क्यों है बहुत सारे रास्ते, अगर एक ही रास्ता है तो क्या इशू है प्रफुल्ल, बहुत इशू है। अगर कोई भी मेंटेनेंस वर्क चल रही है यहाँ पे, राइट, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, तो कनेक्शन खत्म। अभी कोई जयपुर से दिल्ली नहीं जा सकता है, दिल्ली से जयपुर नहीं आ सकता है, इसलिए बहुत सारे रास्ते होती है, राइट। एंड हम मैप यूज करते हैं, राइट, जिससे पता रहता है रास्ता कि कौन सा बेस्ट रास्ता है मुझे जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, राइट। जब आपको पता है कि बेस्ट रास्ता कौन है, उस रास्ते से आप उस रास्तों को फॉलो करके आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो। इसी तरीके से नेटवर्क में आपका जो राउटर है उसका काम है बेस्ट पाथ बताना, बेस्ट पाथ बताना कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रैफिक कैसे जाएगा अगर दोनों अलग अलग नेटवर्क में है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, समझेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा था, राइट। बिकॉज जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे फीडबैक नहीं देंगे, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है वीडियो बनाना, राइट। जब तक फीडबैक नहीं आती है, पता नहीं चलती है यार कि कोई पढ़ भी रहा है या नहीं। टाइम की कुछ तो वैल्यू है ना। तो अगर आप लोग सीख रहे हैं, बेनिफिशियल है ये वीडियोस, तो डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस प्लेलिस्ट को बहुत जल्दी खत्म करूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बट तब तक के लिए आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।